हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यू सेशन में। आज की डेट है 6 अगस्त और कल था 5 अगस्त। काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है 5 अगस्त। क्यों है इस न्यूज़ के जरिए हम जानेंगे और इस न्यूज़ में जो भी नए नए वर्ड आए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड आए हुए हैं, उसको भी कवर करेंगे और जो ग्रामर हो सकेगा उसको भी थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस न्यूज़ की सबसे पहले हेडलाइन को कवर करते हैं। पहला ही वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 अ वाटरशेड मोमेंट मोदी। यानी मोदी जी का एक स्टेटमेंट है इस हेडलाइन में। रीवोकेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को निरस्त करना, कैंसिलेशन। क्या होता है? कैंसिलेशन। अब देखो, ये आप इजीली समझ सकते हो कि आई ओ एन है तो ये एक नाउन है, क्योंकि आई ओ एन जो सफिक्स होता है वो नाउन बनाता है। ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, तो आर्टिकल 370 एक नाउन हो गया। अ वाटर सेड मोमेंट, ये भी दोनों वर्ड एक साथ आप मिला के पढ़ोगे। वाटर सेड मोमेंट मीन्स होता है टर्निंग पॉइंट। क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। POINT। कह रहा है कि जो आर्टिकल 370 का जो कैंसिलेशन है, जो आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया है, अ वाटर सेड मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट है हमारे देश में, हमारे देश के विकास में। एक टर्निंग पॉइंट है, मोदी जी का स्टेटमेंट है। तो एक बार फिर से हेडिंग को कवर कर लेते हैं कि आर्टिकल 370 का जो रिवोकेशन हुआ है, जो उसको निरस्त किया गया है, वो क्या है? एक टर्निंग पॉइंट है। चलिए अब न्यूज़ की थोड़ी सी समरी भी देख लेते हैं। कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर सेज, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है? दैट की द मूव। देखो, मूव जो है एक वर्ब भी होती है। मूव नहीं कहते मूव करो, मूव मीन्स क्या होता है? चलना, मूवमेंट करना। लेकिन यहाँ पे मूव से पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल द। और आर्टिकल द लगा है, यानी कोई भी आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? नाउन के लिए। तो मूव यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। और जब ये नाउन है तो इसका मतलब होता है कोई स्टेप। क्या होता है? स्टेप, जिसे हम बोलते हैं कदम। या आप और अच्छा वर्ड ले सकते हो, इनिशिएटिव। क्या? इनिशिएटिव। ये भी वर्ड तमाम वीडियो में आ चुके हैं। इसकी मीन्स होता है कोई पहल, एक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मूव का मतलब क्या हो गया? स्टेप। स्टार्टेड अ न्यू एरा। एरा मीन्स क्या होता है? मतलब जो ऑफ प्रोग्रेस। एरा का मतलब यहाँ पे युग से आप समझ सकते हो। ठीक है, प्रोग्रेस मतलब विकास। इन द यूनियन टेरिटरी, यानी जो संघ शासित प्रदेश हैं उसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये जो कदम है, ये जो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, इस मूव का मतलब क्या है? रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 स्टार्टेड अ न्यू एरा ऑफ प्रोग्रेस, यानी विकास का एक नया युग शुरू किया है। इन द यूनियन टेरिटरी, यानी संघ शासित इस प्रदेश में, संघ शासित राज्य में। कांग्रेस सेज, कांग्रेस ने क्या कहा है? बीजेपी पॉलिसी, यानी जो बीजेपी की पॉलिसी है ऑन J&K, जम्मू एंड कश्मीर पर, नाइदर न तो रिस्पेक्ट्स कश्मीरियत, न तो कश्मीरियत को रिस्पेक्ट करती है, नॉर न ही अपहोल्ड मीन्स होता है सपोर्ट। अपहोल्ड मीन्स क्या होता है? सपोर्ट मीन्स समर्थन करती है जमहूरियत। यानी कि कांग्रेस ने क्या कहा है कि जो बीजेपी की जम्मू एंड कश्मीर पे जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो न तो कश्मीरियत को रिस्पेक्ट करती है, न ही जमहूरियत को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और समरी। इसमें कुछ वर्ड अच्छे अच्छे आए हैं, जैसे रिवोकेशन आया है, वाटर सेड मोमेंट आया है। तो ये सारे वर्ड आप कवर कर लेना। ठीक है, अपहोल्ड मीन्स सपोर्ट होता है, अपहोल्ड मीन्स बनाए रखना भी होता है, यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो चलिए अब न्यूज़ में एंटर करते हैं और बारी बारी से हर एक वर्ड और सेंटेंस को समझते हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे 397 सब्सक्राइबर हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद 400 एटलीस्ट हो ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है मार्किंग द फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द रीडिंग डाउन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक देख लेते हैं। मार्किंग मीन्स क्या होता है? मार्क मीन्स आपने सुना होगा मार्क लगा दो। मार्क मीन्स क्या होता है? निशाना लगाना। क्या होता है? निशाना लगाना। एक मार्क की कई मीनिंग होती है, उसमें एक मीनिंग आपको पता है। मार्क मीन्स क्या होता है? निशाना लगाना। एक मार्किंग का मतलब होता है सेलिब्रेटिंग। क्या होता है? सेलिब्रेटिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, सेलिब्रेट करना। किसी भी महत्वपूर्ण अवसर को अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहां पे आप लगा सकते हो मार्किंग। कह रहा है मार्किंग यानी सेलिब्रेट करते हुए द फिफ्थ एनिवर्सरी, पांचवी वर्षगांठ को, ऑफ द रीडिंग डाउन। रीडिंग डाउन एक लॉ का टर्म है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, जो कैंसिलेशन वर्ड है ना,
जो पीछे आया था उसी से मतलब है, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुच्छेद 370 का निरस्त किए जाने की जो 5वीं एनिवर्सरी है, यानी 5 साल हो गए, उसको मार्क करते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए अब कह रहा है आर्टिकल 370 के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। विच, जो मतलब आर्टिकल 370 अकॉर्डेड मीन्स होता है गिव, अकॉर्डेड मीन्स क्या होता है, गिव देना। आप इसको आप ऐसे लिख लो, गिव। एकॉर्ड मीन्स किसी को सम्मान देना, किसी को विशेष सपोर्ट करना को क्या बोलते हैं, एकॉर्ड। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल मीन्स विशेष, स्टेटस मीन्स क्या होता है, दर्जा, आपको पता ही है। टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को, यानी आर्टिकल 370 विच अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब द स्टेप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस स्टेप, इस कदम को, ये कदम देखो आ गया ना, मूव, आप समझ सकते हो, मूव और स्टेप दोनों सेम चीज है। डिस्क्राइब द स्टेप, इस कदम को डिस्क्राइब किया है एज अ के रूप में, वाटर सेड मोमेंट इन द नेशंस हिस्ट्री, यानी कि जो राष्ट्र, नेशन में क्या होता है, राष्ट्र के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत बड़ा मोमेंट है। तो ऐसे आप देखो, मार्किंग द फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द रीडिंग डाउन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा रुक जाओ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब द स्टेप, यानी संविधान के अनुच्छेद 370 के कैंसिलेशन की जो 5वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस स्टेप को बताया है राष्ट्र के इतिहास का एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट, बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला मोमेंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट, वाटर सेड मोमेंट का मतलब क्या होता है, टर्निंग पॉइंट राष्ट्र के इतिहास में। क्यों कह रहा है, दैट जो स्टार्टेड अ न्यू एरा ऑफ प्रोग्रेस इन द यूनियन टेरिटोरी, जिसने यूनियन टेरिटोरी में एक प्रोग्रेस मतलब विकास का एक नया युग शुरू किया है, यानी जो हमारा ये स्टेप था, इसकी वजह से यूनियन टेरिटरी में एक विकास का नया एरा, नया युग शुरू हुआ है। फिर देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सारे वर्ड और सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। टारगेटिंग द मोदी गवर्नमेंट, यानी मोदी गवर्नमेंट पर हमला बोलते हुए, टारगेट करते हुए, ओवर इट्स क्लेम, उसके इन दावों पर, क्लेम मीन्स क्या होता है, दावा करना, क्लेम मीन्स क्या होता है, दावा करना। ऑन द रीओकेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी 370 जो है इसके रीओकेशन पे, इसके यानी कैंसिलेशन पे उन्होंने जो दावा किया है, द कांग्रेस डिमांडेड, कांग्रेस ने डिमांड की है दैट की द असेंबली इलेक्शन बी कंडक्टेड, यानी जो वहाँ का असेंबली यानी जो विधानसभा का इलेक्शन है, बी कंडक्टेड, कराया जाए एज पर द सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी है, जो समय सीमा दी है, उसके अंदर कराया जाए, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, कह रहा है टारगेटिंग द मोदी गवर्नमेंट ओवर इट्स क्लेम ऑन द रिओकेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी आर्टिकल 370 के निरस्त किए जाने पर जो बीजेपी, इट्स मतलब बीजेपी का जो क्लेम्स है, जो दावा है, उस पर मोदी गवर्नमेंट पर टारगेट करते हुए, हमला बोलते हुए, कांग्रेस ने क्या डिमांड की है, डिमांडेड दैट जो असेंबली इलेक्शन बी कंडक्टेड एज पर द सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन, यानी कि जो विधानसभा का इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की जो समय सीमा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अनुसार कंडक्ट कराए जाएं या किए जाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, सारे वर्ड और सेंटेंस क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यानी जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक्स जिसे हम ट्विटर कहते हैं, उसकी एक पोस्ट में मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने क्या कहा है, आई अश्योर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी मैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाता हूँ, एश्योर करता हूँ, एंड लद्दाख, और लद्दाख के लोगों को भी, दैट की आवर गवर्नमेंट विल कीप वर्किंग, जो हमारी सरकार है वो काम करती रहेगी, फॉर देम, उनके लिए, एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस मीन्स होती है डिज़ायर, क्या होती है, डिज़ायर, जिसे आप होप भी बोल सकते हैं, उम्मीद, ठीक है। इन द कमिंग टाइम्स, आने वाले समय में। अब देखो एक चीज़ आपको थोड़ा समझना चाहिए, जैसे अगर मिस्टर मोदी सेड के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, यानी जो चीज़ मोदी ने बोली है एग्जैक्ट उसी को लिखा गया है।
तो यहाँ पे आई एश्योर जैसे उन्होंने मान लो कहीं संबोधन दे रहे हों, तो वो बोले होंगे कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाता हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस में है एश्योर, लेकिन अगर यहाँ दैट से जोड़ के हम इनडायरेक्ट कर देते तो इसको हम एश्योर्ड करते, लेकिन मीनिंग प्रेजेंट में ही निकालते, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे चूंकि इन्होंने कामा और इन्वर्टेड कामा में लिखा है, यानी कि मोदी की जी ने जो बोला है एग्जैक्ट उसी को लिख दिया है। तो आई एश्योर मैं यकीन दिलाता हूँ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोगों को, दैट की आवर गवर्नमेंट विल कीप वर्किंग फॉर देम, जो हमारी सरकार है वो उनके लिए, उनके मतलब कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए, विल कीप वर्किंग काम करती रहेगी, एंड फुलफिल और पूरा करेगी, देयर एस्पिरेशंस उनकी इच्छाओं को, उनकी उम्मीदों को, इन द कमिंग टाइम्स आने वाले समय में। कमिंग देखो टाइम्स के बारे में बता रहा है, तो कमिंग्स क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखते हैं, ही सेड उन्होंने कहा है, द मूव यानी जो एक कदम है, स्टेप, टू स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स होता है, सबसे पहले तो स्क्रैप अगर नाउन है तो इसकी मीन्स होता है कोई टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा, आपने सुना होगा कब, जब ये नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर ये वर्ब है तो स्क्रैप की अलग मीनिंग होती है, तब स्क्रैप मीन्स हो जाता है किसी चीज़ को एबोलिश करना, कैंसिल करना, ठीक है, क्या हो जाता है, एबोलिश करना, समाप्त करना, कैंसिल करना। तो कह रहा है कि ही सेड उन्होंने कहा, द मूव टू स्क्रैप द प्रोविजन मीन्ट, यानी ये जो प्रावधान थे आर्टिकल 370 का उसको खत्म करने का मीन्ट मतलब है दैट की। देखो इसके पहले उन्होंने क्या जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था तो सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे दैट लगा के हमने उनकी बात को इनडायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में ले आए। तो अब जो दैट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट में चला जाएगा, ठीक है, यही होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सेंटेंस में बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ही सेड उन्होंने कहा है, द मूव यानी यह कदम, टू स्क्रैप द प्रोविजन यानी इस प्रावधान को खत्म करने का, मीन्ट इसका यह मतलब है दैट की द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान है, वाज इम्प्लीमेंटेड एट दिस प्लेस इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी जो संविधान है इन जगहों पे, इन जगहों मतलब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट किया गया, प्रयोग में लाया गया, इन लेटर एंड स्पिरिट बिल्कुल अक्षरशः, और स्पिरिट मतलब बिल्कुल दिल से आप कह सकते हो, बिल्कुल आत्मा के साथ। यानी कि जो संविधान है इस प्रावधान को खत्म करने का यह मतलब निकला है कि जो संविधान है इन जगहों पर बिल्कुल अक्षरतः इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। फिर कह रहा है, इन लाइन विथ द विजन ऑफ ग्रेट मेन एंड वीमेन हु हैड मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्यों कहा है, इन लाइन विथ मतलब के अनुरूप या के अनुसार आप बोल सकते हो, ठीक है, के अनुरूप। द विजन मीन्स होता है दृश्य, विजन मीन्स क्या होता है, दृश्य, आप लक्ष्य भी बोल सकते हो, ठीक है, दृष्टि बोल सकते हो। विजन मीन्स क्या होता है, दृष्टि। यहाँ पे विजन क्या है, आसानी से बता सकते हो विजन क्या है, यहाँ पे नाउन है। क्यों नाउन है, दो रीजन है। एक तो आई ओ एन आया है, ये सफिक्स नाउन का है, और उसके पहले उसके अलावा आर्टिकल द लगा हुआ है उसके आगे, जस्ट नाउन है, ठीक है। कह रहा है इन लाइन विथ यानी के अनुरूप द विजन, विजन मतलब दृष्टि, ऑफ द ग्रेट मैन जो महान लोग, महान आदमी, एंड वेमेन मतलब जो महान महिलाएं थी, हु हैड मेड द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें संविधान बनाया था, हु हैड मेड जिसने बनाया था द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। यानी कह रहा है कि महान पुरुष, महान पुरुष और महिलाएं जिन्होंने संविधान बनाई थी, उनकी दृष्टि के अनुरूप, यानी उन्होंने जो सोच के बनाया था, जो उनका विजन था, उसके अनुरूप अब जाके जो संविधान है इन जगहों पर अक्षरतः इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है। इम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, लागू करना, ठीक है। तो ये पूरा स्लाइड आपको समझ में आई होगी, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विथ एब्रोगेशन came security, dignity, and opportunity for women, youth, backward, tribal, and marginalized communities who were deprived of the fruits of development। कह रहा विथ एब्रोगेशन यानी इस निरीक्षण के बाद, इस कैंसलेशन के बाद, यानी आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद क्या चीज़ आई है, सिक्योरिटी आई है, सुरक्षा आई है, डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान, डिग्निटी मतलब वैभव आप बोल सकते हो, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन महिलाओं के लिए अवसर आए हैं, और किसके लिए, यूथ के लिए, युवाओं के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड है यानी जो पुअर आप बोल सकते हो, ठीक है, उनके लिए अवसर मिले हैं। यानी इस निरसन के साथ साथ विमेन
यूथ, बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल और जो पुअर कम्युनिटी है, उनके लिए सिक्योरिटी, डिग्निटी का मौका मिला है, ठीक है। हु, जो वर डिप्राइव्ड, डिप्राइव मीन्स होता है वंचित होना, डिप्राइव मीन्स क्या होता है, वंचित होना। कोई चीज आपके पास नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिप्राइव्ड है उससे आप। ऑफ द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट का फ्रूट्स है, जो फल है, यानी जो विकास का जो फल है, उससे जो क्या थे, वंचित थे, जो उनको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। कह रहा है, एट द सेम टाइम it has ensured that corruption which plagued Jammu and Kashmir for decades has been kept at bay, he added। कह रहा है एट द सेम टाइम, इसी के साथ, यानी इसी के साथ साथ और क्या हुआ है, इट हैज इंश्योर्ड, यह सुनिश्चित किया गया है, दैट की, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, एक वर्ब होती है, ठीक है। इट हैज इंश्योर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अगर आप न्यूज़ रीडिंग या कोई भी चीज़ रीड कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना जानिए कि जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा टेंस है, कौन सा स्ट्रक्चर है उसका। तो इट हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इट हैज़ इंश्योर्ड, इस चीज़ से सुनिश्चित किया गया है, या इसने सुनिश्चित किया है, दैट की, इट मतलब वही है एब्रोगेशन, ठीक है। दैट की करप्शन, जो करप्शन था, जो भ्रष्टाचार था, विच, जो, प्लेग मतलब होता है, प्लेग तो सबसे पहले एक संक्रामक रोग होता था जो पहले आता था बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे प्लेग एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है, कैसे, वर्ब। अगर वो नाउन होता तो वो संक्रामक रोग होता। तो प्लेग मतलब होता है किसी, कोई चीज़ बहुत मुसीबत आपके लिए खड़ी कर दे तो आप बोल सकते हो प्लेग। तो विच प्लेग्ड, जो मुसीबत खड़ी कर देती थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, फॉर डिकेड्स, सदी, दशक से, यानी डिकेड्स मतलब दशक होता है, जो दशकों से जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफी मुसीबत भरा था, ठीक है। हैज बीन केप्ड एट बे, कीप एट बे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है दूर रखना। कीप एट बे मीन्स क्या होता है, दूर रखना। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा है। कह रहा है एट द सेम टाइम, ठीक, इसी के साथ साथ, इट हैज इंश्योर्ड दैट करप्शन हैज बीन केप्ड एट बे, यानी करप्शन को भी दूर रखा गया है। करप्शन के बारे में यहाँ से यहाँ तक बता दिया है। देखो यहाँ से पढ़ने ऐसे, एट द सेम टाइम इट हैज इंश्योर्ड दैट करप्शन हैज बीन केप्ड एट बे, यानी इसी के साथ साथ इन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि जो करप्शन है उसको भी दूर रखा गया है। अब करप्शन के बारे में बता रहा है, विच प्लेग्ड जम्मू एंड कश्मीर फॉर डिकेड्स, जो दशकों से जम्मू एंड कश्मीर के लिए मुसीबत खड़ी करता था, मुसीबत देता था, परेशान करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। हिटिंग बैक, हिटिंग बैक मीन्स होता है पलटवार करते हुए। हिट मीन्स क्या होता है, मारना, बैक मतलब वापस से, यानी वापस से पलटवार करते हुए। कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे, अलेज्ड, उन्होंने यह आरोप लगाया है, दैट की द बीजेपी पॉलिसी ऑन जे एंड के, यानी जम्मू एंड कश्मीर पर जो बीजेपी की पॉलिसी है, एंड लद्दाख, और लद्दाख पे, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पर जो बीजेपी की पॉलिसी है, पॉलिसी मतलब जो नीति है, नाइदर रिस्पेक्टेड कश्मीरियत, न तो वह कश्मीरियत, कश्मीर मतलब कश्मीरी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करती है, नॉर अपहोल्ड, न तो सपोर्ट करती है जमहूरियत, जमहूरियत मीन्स क्या होता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को सपोर्ट करती है। आप देखो उन्होंने अलेज भी एक वर्ब है, ये भी दैट लगा दिया, यानी इनडायरेक्ट में बात करी है, तो यहाँ पे देखो रिस्पेक्टेड लगा दिया, वर्ब फास्ट में चली गई, ठीक है। अगर ये इन्वर्टेड कामा में देता तो रिस्पेक्टेड नहीं होता, तो फिर उन्होंने जो बोला था एग्जैक्ट वही बोला जाएगा। लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट में चला गया है तो दैट के बाद जो वर्ब आएगी उसको हम पास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अलेज्ड है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट टेंस में है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि जो बीजेपी की जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पे जो नीति है, ये न तो रिस्पेक्ट करती है कश्मीरियत को और ना ही जमहूरियत को सपोर्ट करती है। नाइदर और नार का कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह आइदर आर का होता है। जैसे कल के वीडियो हमने नॉट ओनली बट आल्सो का देखा था, उसी तरह नाइदर नार और आइदर और, ठीक है। कह रहा है रियलिटी इज डिफरेंट, यानी जो वास्तविकता है वो अलग है। क्या है देखते हैं, ये कैसी हेडिंग है, ठीक है। जमहूरियत का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी। कह रहा द मोदी गवर्नमेंट हैड क्लेम्ड दैट दिस मूव वुड हेल्प, यानी मोदी सरकार ने यह दावा किया है। क्लेम इस क्या होता है, दावा करना। क्लेम के दो तीन मीनिंग होते हैं, उसमें एक मीनिंग क्या होता है, दावा करना। दैट की दिस मूव यह जो मूव है, यह जो कदम है, वुड हेल्प मदद करेगा, टू फुली इंटीग्रेट जे एंड के, बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, प्रिवेंट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने यह दावा किया था, दैट की यह जो कदम है
वो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमिक डेवलप को बूस्ट करेगा, उसको फुली इंटीग्रेट करेगा ऑफ द रीजन, उन क्षेत्रों की जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, प्रिवेंट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म, और जो आतंकवाद है और जो अलगाववाद है उसको भी रोकेगा। ठीक है, यानी मोदी गवर्नमेंट ने ये दावा किया था कि ये जो उनका कदम है, यानी आर्टिकल 370 मूव का मतलब यहाँ पे हमेशा जहाँ पे भी मूव आए उसका मतलब क्या है, अगर वो नाउन है तो इसका मतलब है इस न्यूज़ में उसका मतलब ये होगा कि कैंसलेशन ऑफ आर्टिकल 370 या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कह रहा है कि इस कदम से जो दिस वुड हेल्प, यह कदम मदद करेगा टू फुली इंटीग्रेट जम्मू एंड कश्मीर को बिल्कुल इंटीग्रेट करने का, एकीकृत करने का, बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, प्रिवेंट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म, यहाँ पे भी काम लगा देते हैं। ठीक है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उन क्षेत्र का उसको बूस्ट करेगा, बूस्ट मतलब बढ़ावा देगा, प्रिवेंट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म, और वहाँ पे आतंकवाद और जो अलगाववाद है उसको रोकेगा। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, रोकना। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, रोकना। चलिए आगे देखते हैं। ही क्लेम्ड, उन्होंने आगे क्या दावा किया है, दैट की देयर हैव बीन 683 fatal terror attacks resulting in the martyrdom of 258 security personnel and the loss of 170 civilian lives। ठीक है, उन्होंने आगे क्या दावा किया कि देयर हैव बीन 683 फैटल टेरर अटैक्स, यानी कि अब तक 683 जो घातक, फैटल मीन्स क्या होता है, घातक, लेथल, आतंकवादी हमले हुए हैं। कितने, 683, रिजल्टिंग इन द मार्टरडम ऑफ 258 सिक्योरिटी पर्सनल। रिजल्टिंग मतलब जिसके परिणाम स्वरूप 258 सिक्योरिटी पर्सनल को शहीद होना पड़ा, एंड द लॉस ऑफ 170 सिविलियन लाइव्स, और 170 जो सिविलियन लाइव्स यानी जो नागरिक हैं वहाँ के, उनकी मौतें हुई, उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, यानी 683 घातक अटैक हुए हैं, जिसमें से 258 जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप 258 सिक्योरिटी पर्सनल और 170 सिविलियन मारे गए हैं। ठीक है, कह देयर हैव बीन 25 टेरर अटैक्स इन द जम्मू रेन सिंस मिस्टर मोदी टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। कह रहा है कि 25 टेरर अटैक यानी 25 आतंकी हमले भी हुए हैं इन द जम्मू रेंज, जम्मू क्षेत्र में, सिंस मिस्टर मोदी टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम, जब से मिस्टर मोदी ने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में टुक ओथ, शपथ ली है। टुक ओथ मीन्स क्या होता है, शपथ लेना। ठीक है, एंड और दीज अटैक्स हैव क्लेम्ड द लाइव्स of 15 soldiers and injured 27 others, मिस्टर खड़गे एडेड। अब देखो यहाँ पे भी क्लेम आया है, क्लेम ऊपर भी आया था, क्लेम मीन्स वहाँ पे दावा करना होता है, यहाँ पे क्लेम का एक और मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना, कॉज द लॉस ऑफ समवन लाइव्स, यानी किसी के लाइफ का, किसी के लाइफ की खो जाने, किसी के मर जाने का अगर आप कारण बन रहे हैं तो वहाँ पे क्लेम आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो टेक से, किससे, टेक से, यानी दीज अटैक्स, ये जो हमले हैं, हैव क्लेम्ड, इन्होंने लिया है, द लाइफ्स ऑफ 15 सोल्जर्स, 15 जवानों की जीवन, एंड इंजर्ड 27 अदर्स, और 27 को घायल भी किया है। यानी ये अटैक इन डेथ का कारण है, तो यहाँ पे क्लेम मतलब क्या हो गया, कॉज द लॉस ऑफ समवन लाइफ्स, यानी किसी के जीवन की मृत्यु का कारण बनना, आप समझ सकते हो। ठीक है, या आप उसको रिप्लेस करते हो टेक से, यानी दीज अटैक्स हैव, टेक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक टू टेकन द लाइव्स ऑफ 15 सोल्जर्स एंड इंजर्ड 27 अदर्स, मिस्टर खड़गे एडेड, यानी मिस्टर खड़गे ने आगे क्या कहा है कि इन अटैक से, यानी जब से आप पीएम बने हैं तब से 25 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसकी वजह से 15 जवान और 27 लोग, 15 जवानों के का जीवन चला गया, यानी वो शहीद हो गए, और 27 क्या है, घायल है। आगे देखते हैं, कह रहा है वी डिमांड, हम डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं, दैट की इलेक्शंस आर बी हेल्ड, यानी जो इलेक्शन है, जो चुनाव है वो आयोजित किए जाएं अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, द डेडलाइन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डेडलाइन दी गई है, जो समय सीमा दी गई है, जो अंतिम तारीख दी गई है, तब तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। दैट, सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि पीपल कैन इलेक्ट, लोग इलेक्ट कर सके, चुन सके, देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, अपने खुद का प्रतिनिधित्व करने वाला, सिक्योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और जो संवैधानिक अधिकार है उसको सुरक्षित रख सके, एंड पुट अ फुल स्टॉप
और एक पूर्ण विराम रखा लगा सके, दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म का ऑफ बीइंग रूल्ड बाय ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा शासित किए जाने का। ब्यूरोक्रेसी मतलब अभी वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो अभी वहाँ पे कोई सीएम नहीं है, वहाँ उसका कोई सीएम नहीं है, तो वहाँ पे सीएम नहीं है, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है, एलजी का शासन है। तो वही कह रहा है कि हम अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस वहाँ पे अपोजिशन है, तो कह रही है कि पुट अ फुल स्टॉप और एक पूर्ण विराम लगा सके टू दिस मैकेनिज्म ऑफ बीइंग रूल्ड बाय ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा शासित किए जाने का इस मैकेनिज्म पे क्या लगे, फुल स्टॉप लग सके और लोग अपनी सरकार चुन सकें। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो कांग्रेस है, स्टैंड फर्मली, मजबूती के साथ खड़ा है। फर्मली मतलब क्या होता है, मजबूती के साथ। फर्मिस क्या होता है, मजबूत। विद द पीपल ऑफ दीज रेन, इन क्षेत्रों के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ। विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का एक अभिन्न अंग है। इंटीग्रल क्या होता है, एक अभिन्न अंग है। मिस्टर खड़गे असर्टेड, असर्टेड मीन्स क्या होता है, सेड, सबसे आसान वर्ड है। स्टेटेड भी आप बोल सकते हो, कहने को आप इस असर्टेड बोल सकते हो, ठीक है। मिस्टर खड़गे सेड, यानी मिस्टर खड़गे ने ये बात बोली है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ये आर्टिकल 370 की 5 अगस्त को 5वीं वर्षगांठ थी, तो उस पे मोदी जी ने ये सारी बातें बताई थी, और उसके पलटवार में खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात बताई क्या कुछ हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलिए, अगर समझ में आया हो तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को शेयर भी करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।